ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट द सिक्स्थ एनॉमली. ठीक है, सो अभी हमें समझना है सिक्स्थ एनॉमली. तो सिक्स्थ एनॉमली में क्या है देखो, लिथियम और मैग्नीशियम. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टू, द पोजिशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. सो इफ यू ऑब्जर्व देम वेरी केयरफुली, लिथियम के नीचे आता है सोडियम और सोडियम के राइट साइड में आता है मैग्नीशियम. अच्छा, फ्रॉम लिथियम टू मैग्नीशियम देर इज अ इंक्रीज इन साइज. ठीक है, देर इज एन इंक्रीजिंग साइज. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग. सोडियम टू मैग्नीशियम शेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ शेल्स आर कांस्टेंट, बट द नंबर ऑफ protons in the nucleus is rising. So technically magnesium has a much more powerful nucleus. तो मैग्नीशियम का क्योंकि काफ़ी पावरफुल न्यूक्लियस है, इट विल बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स सिग्निफिकेंटली बेटर, एंड बिकॉज ऑफ विच मैग्नीशियम छोटा हो जाएगा सोडियम से. तो हमने दो चीज़ें का कंक्लूजन किया है. पहली बात तो सोडियम इज बिगर देन लिथियम, एंड सेकेंडली मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर कट कर दी है. नाउ वी नीड टू कंपेयर लिथियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, सो दे आर डायगनली प्लेस्ड. इनको डायगनल रिलेशनशिप के अंडर भी इन दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है. तो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, बट मैग्नीशियम का साइज, न्यूट्रल मैग्नीशियम का साइज स्लाइटली बिगर होता है. ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, देयर इज़ अ नंबर ऑफ शेल का इंक्रीज हो रहा है, और जब भी नंबर ऑफ शेल का इंक्रीज होगा, ये जो फैक्टर है ना, नंबर ऑफ शेल्स, इसका ये वाला फैक्टर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है. तो जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, द साइज इज इंक्रीजिंग मच मोर दैन द साइज डिक्रीज होना अक्रॉस द पीरियड. ठीक है, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीशियम जो होगा दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन लिथियम. ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है बाय द वे, काफ़ी किताबों में ऑलमोस्ट इक्वल भी लिखते हैं, बट मैग्नीशियम बड़ा क्यों है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल का राइज इज अ मच मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर. ऑल राइट, नाउ वी नीड टू कंपेयर लिथियम प्लस एंड मैग्नीशियम 2+. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपेरिजन है. लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और यहाँ पर थोड़ा देखो सरकार बदल गई है. ठीक है, अच्छा, क्या हुआ है देखो, लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा? नाउ लिथियम हैज 2 प्रोटॉन्स. ठीक है, 2 नहीं, 3 प्रोटॉन्स. 3 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो 3 प्रोटॉन्स होंगे. इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. मैग्नीशियम हैज 12 प्रोटॉन्स एंड इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 हो गया. ठीक है, अब देखो इनको कंपेयर करना टेक्निकली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ. लिथियम के 3 प्रोटॉन्स हैं, दे आर एबल टू इफेक्टिवली पुल 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बट 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा बढ़िया खींच नहीं पा रहे हैं. ठीक है, इसको एक्चुअली एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता बिकॉज इट्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन द फैक्टर्स. सो रैदर मैं यही सजेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि इस चीज़ का ऑर्डर वो याद ही रखें. और आप अगर ध्यान से देखोगे, लिटरली इसमें 0.02 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, विच इज़ नथिंग. ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी किताबों में इनफैक्ट लिथियम प्लस को ऑलमोस्ट इक्वल टू मैग्नीशियम 2+ लिखा हुआ है. ठीक है, और इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है, तो मेक श्योर करें कि ये आपके दिमाग में बहुत क्लियरली बैठ जाए. ठीक है, तो आपको ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा. ठीक है,